जिस प्रकार से हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए ये शब्द की रचना की गई, सोशल जस्टिस विभाग, समाज कल्याण विभाग, इसके माध्यम से वर्षों तक एक शब्द के आधार पर कहां से कहां दुनिया बदलती। मैं यशस्वी मंत्री माननीय राकेश सिंह जी का दोहरे तरीके से अभिनंदन करना चाहता हूं। आज आपके विभाग को भी बड़ी ताकत मिल रही है और आज आपका जन्म दिवस भी। जोरदार अभिनंदन करा हमारे सुयोग्य मंत्री, लोक निर्माण मंत्री, जो सभी प्रकार की ग्रामीण, शहरी, 4 लेन, 6 लेन, एलिवेटेड कॉरिडोर, सभी प्रकार के निर्माण के कामों में लगातार लगे हुए हैं। ऐसे ही समादरणीय नारायण सिंह कुशवाहा जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन। हमारे सोशल जस्टिस मिनिस्टर हैं, जिनकी ये विधानसभा और इस विधानसभा के सुयोग्य हमारे माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, आपकी भी सक्रियता और जितने कार्यक्रम होते हैं सब आपकी विधानसभा में अधिकांश होते हैं। मैं ये बड़ा भोपाल के लिए आपको बधाई देना चाहता हूं कि ये पूरा क्षेत्र जहाँ जहाँ भी रचना होती है संयोग ऐसा है। और भोपाल ये देश की सबसे स्वच्छ राजधानी और सबसे स्वच्छ राजधानी की महापौर श्रीमती मालती राय जी का भी अभिनंदन करना। मंचस्थ सभी अधिकारीगण, इस अवसर पर मौजूद आप सब, सच में ये परमात्मा की लीला है। हमारे हाथ में ना जन्म है, ना मृत्यु है, ना हमारा अपना स्वयं का शरीर है। जो कुछ है ईश्वर की लीला है। वो जैसा हमको जब जन्म देना है, कोई 84 लाख योनि बताता है, कोई हमारे लिए कई बार अपने प्रारब्ध में पुण्य कर्म कम हो जाए तो फिर जन्म होना बताते हैं। अलग अलग प्रकार से हमारे इस जन्म की रचना के बारे में कई प्रकार के ग्रंथों में, कई प्रकार के ऋषि मुनियों के माध्यम से, महापुरुषों के माध्यम से ये हम सुनते आए। लेकिन अपने जन्म की उस कहानी के साथ जैसा परमात्मा ने हमको भेजा, उस रचना के बाद हम अपने कर्तृत्व से एक तरह से अवसर जो जैसा मिला है उसको और बेहतर से बेहतर कराने के लिए ये जो हमारे लिए परमात्मा कुछ गुण भी दे देता है। यही कारण है कि हमारे बीच ऐसे हजारों उदाहरण भरे पड़े हैं जिनके आधार पर हम आज देख करके सीख सकते हैं। सुकरात, सूरदास, कितने बड़े बड़े नाम हैं जिनकी अपनी विचारधारा के बलबूते पर कितना बड़ा नाम है। और सूरदास अभी अभी कुछ समय पहले फिल्मी गीतकार, संगीतकार, रचनाकार रविंद्र जैन क्या गाने लिखते हैं, क्या उनकी कल्पनाशीलता है। हमने अपने प्रदेश के अंदर भी इसी बात को देखते हुए, वैसे तो हमारे परम पूज्य चित्रकूट के स्वामी रामभद्राचार्य किसी भी ग्रंथ पे बात कर लो, रामायण, गीता, महाभारत, कोई उपनिषद, कोई भी वेद आप बोलो, उसका पंक्ति के साथ वो पेज नंबर, पंक्ति कहाँ किस संदर्भ में बात रखी। इसलिए राम जन्मभूमि का मामला का फैसला हुआ, उस फैसले में उनको भी गवाह करके, साक्ष्य करके उनको मौका मिला और उनने जिरह में भी अपना भाग लिया और अपने सभी प्रकार के तथ्यों के साथ हमारे अयोध्या के अंदर भगवान के जन्म स्थान के बारे में ठोस आधार दिए। मैं मान के चलता हूँ ऐसी इस व्यवस्था के आधार पर जब हम ये मान के चलते कि हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए परमात्मा ने जो शरीर दिया है, एक तो अष्टावक्र का तो उदाहरण और ही सबसे ऊंचा है। और अष्टावक्र के बारे में तो मुझे लगता है मेडिकल साइंस भी आज दोबारा विचार करेगा कि क्या ऐसा हुआ है क्या। अष्टावक्र के पिता भी बहुत विद्वान थे, माता भी बहुत विद्वान थी। अब उस समय के काल में शास्त्रार्थ चलता था। अपनी विद्वत्ता के आधार पर अच्छे विद्वान लोग बैठ करके शास्त्रार्थ करते। शंकराचार्य जी ने शास्त्रार्थ के माध्यम से लगभग पूरे देश में अपनी शैव संप्रदाय की, अद्वैतवाद की एक धारा नहीं खड़ी कर दी। और ऐसे में हम अष्टावक्र का उदाहरण देखें। अष्टावक्र के उदाहरण में अपने पिता बहुत बड़े विद्वान हैं, लेकिन वो कोई बात कर रहे हैं कहीं अपने शास्त्रार्थ में, तो गर्भ में है बच्चा, लेकिन गर्भ से अपने पिता के साथ संवाद करके वो वहां पिता से भी बात कर रहा है।
और एक नहीं, दो नहीं, 8 जगह गलतियां पकड़ करके पिता को वो अपने शास्त्रार्थ से हरा देता है। ये सुनने में, पढ़ने में अटपटा भले लगता है, लेकिन ये मान के चलो कि जिस प्रकार का आज नहीं तो कल बहुत सारी चीजें भविष्य में वो सही साबित होगी। जैसे अतीत के काल में पुष्पक विमान अगर 200-300 साल पहले कहते थे तो कभी कोई मानता नहीं था कोई पुष्पक विमान होगा। गीता के अंदर महाभारत के युद्ध में जो मैदान में नहीं रहे और वो धृतराष्ट्र को पूरा दृश्य दिखा दे, लेकिन आजकल विजुअल के माध्यम से जैसा हमारा सबका हमने ये सब चीजें देख रहे हैं, तो आधुनिक साइंस की दृष्टि से वो सारी बातें सिद्ध हो रही। हो सकता है अष्टावक्र वाली बात भी सिद्ध होगी, लेकिन अष्टावक्र ने अपनी बात में निडरता के साथ जो खास बात उनकी रही है, उनके जीवन काल में भी जब वो स्वयं अपना जन्म लेकर के ऐसा कहते कि पिता ने नाराज होकर उनको कोई श्राप दे दिया तो 8 जगह से टेढ़े हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन वो अपने जिस थॉट को लेकर थे, जिस विश्वास को लेकर, विचार को लेकर उन्हें शास्त्रार्थ किया, आखिरकार वो सिद्ध हुआ। जब उनका जन्म हुआ, जन्म के बाद पूरा जीवन महाराज जनक का दरबार, उस दरबार में शास्त्रार्थ होने के लिए दुनिया भर के विद्वानों को बुलाया गया। और ऐसे में जब अष्टावक्र आए, जब किसी के 8 हड्डियां बाधित होगी तो चलने में, आने जाने में जो कठिनाई होती, पूरा दरबार हंसी उड़ा रहा कि ये विद्वान अपनी बात करेंगे, पहले इनको उठने बैठने का, चलने का तो क्या हालत है सब देख रहे हैं। तो उनने कड़क आवाज में वहीं से दरबार से अपनी बात को सिद्ध किया कि आप सब चमड़े के पुजारी, आप शरीर देख लो, ये विद्वानों की सभा है या शरीर के सौदागरों की सभा है। उनके एक वाक्य ने पूरा दरबार एक तरह से हिला के रख दिया। विद्वानों की सभा में विद्वान जैसी बात होना चाहिए। विद्वत्ता के लिए हमारे अलग पैमाने होते हैं। ये कोई सौंदर्यीकरण की प्रतियोगिता नहीं है जो शारीरिक सौंदर्य का प्रकटीकरण के आधार पर नंबर दिए जाए। मैं मान के चलता हूँ आज के इस अवसर पर हम उस पवित्र वाक्य को सामने रखते हुए, जब दिव्यांग की बात आती है तो दिव्यांग के अंदर परमात्मा ने, ये किसी के हाथ में नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन एक अच्छी बात है कि जब परमात्मा कोई एक गुण कम करता है तो उससे कई ज्यादा गुण बढ़ा देता है। वो अपनी उपयोगिता को और अच्छे से साबित करते हैं। और सभ्य समाज में इसी बात की गुंजाइश होना चाहिए कि हमारे समाज के ही अंग हैं और कोई कारण से अगर 19 से 20 से हैं तो हाथ पकड़ के उनकी जो अच्छी प्रतिभा है उसको वो बेहतर से बेहतर करे, ऐसे अवसर देना चाहिए। इसी अवसरों के आधार पर हमने अपनी सरकार में 2% आरक्षण और बढ़ाया कि हाँ, हमारे पास समाज के अंदर इसी कारण से कोई कमी है तो उस कमी को और बेहतर तरीके से उनकी उपस्थिति दर्ज कर देगी। हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है, हमारी प्रकृति की ये विशेषता है कि हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, जब सबकी सुख की कामना करते हैं। ऐसे में हमारे द्वारा कई प्रकार के और भी योजनाओं का सरकार के माध्यम से प्रयास प्रारंभ किया है कि हमारे अपने मित्रों की, जिसके कारण से जिनको जिसकी जैसी आवश्यकता है, सरकार की योजनाएं भी उस प्रकार की रहे जिससे उनको सबको लाभ मिले। उसमें विवाह सहायता, उनको अपने अलग से शासकीय अनुदान की या छात्रवृत्ति की या अलग अलग प्रकार की, ये जैसे हमारे छोटी सी मदद करने में से उनकी जिंदगी में एकदम बदलाव आ जाता कि जो मोटर बाइक वाली व्हीकल की या बाकी प्रकार की चीजों के यंत्रों की। इसलिए नारायण सिंह जी, आपके मंत्रालय के माध्यम से जो चाहिए सरकार सब देना चाहेगी। सरकार के पास अपने इस मामले में कोई कष्ट नहीं है, हमारी उदारता भी है और हमारी ड्यूटी भी है कि हम निश्चित रूप से इन सारे मामलों को संवेदनशील तरीके से, हमारे ही बच्चे हैं, उनको कोई दिक्कत आए, सरकार सबसे पहले उनकी मदद करने के लिए खड़ी है। और इस प्रकार के सरकार की सेवाओं में लेकर भी सरकार गौरवान्वित होती है। मैं एक बार फिर सभी बच्चों को बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके आशीर्वचनों से हम सभी अनुग्रहित हुए। आपकी उदारता और सहृदयता के लिए पूरा प्रदेश आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता है। अब मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगी, जितने भी हमारे माननीय अतिथिगण हैं, कि मोटराइज साइकिल वितरित की जाए। जी हाँ, मोटराइज साइकिल जो दी जा रही है वो है सीताराम जी, श्री S.A. अब्बासी जी, श्रीमती रुखसार जी, श्री सरजीत प्रसाद जी और श्री मोहम्मद आमेर कुरैशी जी।